हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं हूं कुंवर चौहान और आप जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं कुतुब मीनार। और जो हम आज हम आए हुए हैं कुतुब मीनार, दिल्ली। ये दिल्ली में स्थित है। और कहा जाता है कि कुतुब मीनार जो है अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे के कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद है और लौह स्तंभ के साथ स्थित है। कुतुब मीनार जो है लाल लाल बलुआ पत्थर से बनी एक मीनार है, जो हिंदू मंदिर के हिंदू साम्राज्य की हार के बाद इस्लाम की जीत की घोषणा करने के लिए बनाई गई थी। इतिहास कहता है कि कुतुब मीनार 12वीं सदी के अंत और 13वीं सदी की शुरुआत के वजूद में आया था। माना जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण 1199 से लेकर 1220 के दौरान कराया गया था। कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और उसके उत्तराधिकारी अल्तुमिश ने उसका निर्माण पूरा कराया गया था। सैकड़ों साल से दिल्ली की पहचान का हिस्सा रही कुतुब मीनार पर रार चढ़ी हुई है। कुतुब मीनार ने अपने वजूद में आने के बाद कितने ही दौर से देखे हुए हैं, लेकिन इस मीनार की जिंदगी के दावेदार कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी गोरी का जो तो पसंदीदा गुलाम था और सेनापति था। गोरी ऐबक को दिल्ली और अजमेर का शासन सौंपकर वो वापस लौट गया था। 1206 में गोरी की मौत के बाद ऐबक आज़ाद शासक बन गया था। उसने दिल्ली की सल्तनत की स्थापना की और साथ ही कुतुब मीनार का निर्माण भी करवाया था। बताया जाता है कि 14वीं और 15वीं सदी में बिजली गिरने से भूकंप से है ना कुतुब मीनार को बहुत नुकसान पहुंचा था। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने मीनार की शीर्ष 2 मंजिलों की इमारत करवाई थी, जबकि 1505 में सिकंदर लोदी ने बड़े पैमाने पर कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। इसकी ऊपरी 2 मंजिलों में विस्तार करवाया था। 803 में भारत में एक भूकंप की कुतुब मीनार में फिर से नुकसान हुआ था। तब साल 1814 में इसके प्रभावित हिस्सों की ब्रिटेन इंडियन आर्मी के मेजर रॉबर्ट स्मिथ ने रिपेयर, लेकिन हाल ही में हिंदू संगठनों ने इस इतिहास को नकार दिया और विवाद उठाया। तो कुतुब मीनार की पहचान की एक नई कहानी लिखकर सामने आई। हिंदू संगठन यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने दावा कर दिया कि कुतुब मीनार विष्णु मंदिर के ऊपर बनी हुई है, इसलिए उसका नाम बदलकर विष्णु स्तंभ रखा जाना चाहिए। साथ ही दावा किया गया कि कुतुब मीनार को 27 जैन हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था। परिसर में मौजूद हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति को जनार्दन होना चाहिए। हिंदुओं को परिसर में जो है पूजा करने की इजाजत मिलनी चाहिए। मामले ने तोड़ पकड़ लिया जब 10 मई को बिना इजाजत के महाकाल मानव सेना कार्यकर्ताओं कुतुब मीनार परिसर में हनुमान चालीसा पाठ शुरू कर दिया। कुतुब मीनार परिसर में मौजूद कुव्वत अल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी कुतुब मीनार परिसर में मौजूद अल कुव्वत मस्जिद इस्लाम का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। बताया जाता है कि इस मस्जिद में सदियों पुरानी मंदिरों का भी हिस्सा शामिल है। देवी देवताओं की मूर्तियों को मंदिरों तोड़कर भी बनाया गया था। आंगन के चारों ओर खंभों और दीवारों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वैसे आपको बता दें कि कुतुब मीनार के वजूद को लेकर ही नहीं बल्कि उसके नाम को लेकर भी इतिहास में अलग अलग दावे हैं। यह धारणा प्रचलित की जा रही है कुतुब मीनार इसका नाम उस कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया था जिसने इसका निर्माण शुरू किया था, लेकिन वास्तव में इतिहास में पुख्ता तौर पर कहीं इसका जिक्र नहीं है। यह दावा भी किया गया कि इसका नाम मशहूर मुस्लिम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार काकी के नाम पर पड़ा है। लेकिन क्या है कि वही कुछ इतिहास का कहना है कि कुतुबुद्दीन मीनार का नाम ब्रिटिश पीरियड में परिचित हुआ था। यानी नाम और निर्माण को लेकर कुतुबुद्दीन निर्माण से तमाम पहलुओं का राज आज तक उठते आ रहे हैं। विक्रमादित्य ने बनवाया था। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता गया कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर तमाम तरह के दावे सामने चलते आए गए। हर दावा किया गया कि इतिहास की किताबों में अब तक की गई कुतुब मीनार की कहानी को नकारा गया जा रहा था। विष्णु स्तंभ और मंदिरों के अवशेष मस्जिदों होने के दावे के साथ साथ थ्योरी सामने आई है, जिसमें कहा गया कि कुतुबुद्दीन मीनार की एक सन टावर है जिसे 5वीं शताब्दी के कुतुब साम्राज्य विक्रमादित्य ने बनवाया था। दावा में कहा गया कि मीनार में 25 इंच का झुका हुआ है, इसलिए क्योंकि इसे सूर्य का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था। 21 जून को जब सूर्य का आकाश में जगह बदलता है तो कुतुबुद्दीन मीनार की उस जगह पर आधे घंटे तक छाया नहीं पड़ती है। मीनार के दरवाजे नॉर्थ फेसिंग है ताकि इससे रात में दूर देखा जा सके। तो मीनार परिसर में मौजूद लोहा स्तंभ को लेकर दावा किया गया है कि दरअसल इस लोहे के खंभे का इतिहास भी बहुत रोचक है। इस लोहे स्तंभ की लंबाई 23 फुट के आसपास है, जिसमें 3.8 फीट जमीन के अंदर है, जबकि इसका वजन 600 किलो
से ज्यादा है। बताया जाता है कि इस स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। 375-415 ईस्वी में दौरान करवाया गया था। 1600 साल के बाद भी इस लोहे स्तंभ को जंग नहीं लगी है। इतिहास सबसे बड़ा दावा ये करता है। इतिहास में जिक्र मिलता है कि इस स्तंभ को मध्य प्रदेश के विदेशी उदयगिरी गुफाओं के बाहर लगाया गया था, जहां से 11वीं शताब्दी के तोमर राजा अंगनपाल इसे महरौली लेकर आए थे। हालांकि इस इतिहासकारी दावा